माता पिता से जी भर के बात करो। कोई माता पिता से बात करने को रोक रहा है कि बात मत करो माता पिता से, इतना समय मत दो, गलत बात। ऐसी बातें नहीं सुननी। ज्यादा भला बनने की कोशिश में इंसान अपने आप को खो देता है। तो बहुत ज्यादा भला नहीं बनना, बहुत ज्यादा दूसरों की नजरों में अच्छा नहीं बनना। आपको सही रहना है, सच्चाई की राह पर चलना है, जिम्मेदारी की राह पर चलना है, कर्म की राह पर चलना है और अपनी खुशियों को भी हासिल करना है। सर एक वीडियो बनाइए मेरी बहन के लिए, उसकी शादी होने वाली है, वो दूसरे के घर चली जाएगी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। उसे वहाँ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें प्लीज़ बताएं। सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि हमारे समाज में लड़कों को जज किया जाता है। हमने एक धारणा बना ली है कि लड़कों की मेंटेलिटी लड़कियों की तरफ गलत है। और ये भाई इस बात का एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं है। लड़कों के पुरुषों के दिल में भी प्रेम का भाव है, केयर है, वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मुझे गर्व है इस भाई पर जिसको अपनी बहन की इतनी चिंता है। सबसे पहली बात, अपना घर छोड़ के एक नए घर में जाना, नए लोगों के बीच में जाना, ये एक बहुत बड़ा त्याग है। अगर हमारे घर में कोई लड़की आई है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि उसके लिए हम सब नए हैं। हम अपने लिए तो नए नहीं हैं, उसके लिए सब नए हैं। उसको एडजस्ट करने में समय लगेगा, हमें अपनाने में समय लगेगा, वो घबराई हुई होगी। ये एक ऐसा त्याग है जब बीच जीवन में अचानक से आपके रिश्ते बदल जाते हैं, अचानक से माहौल बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं और एक लड़की पर उनको अपनाने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जल्दी से जल्दी। तो ये बात लड़के वालों को भी समझनी चाहिए, ससुराल वालों को समझनी चाहिए कि थोड़ा समय लगेगा, हमें उसे एडजस्ट कराना है, उस पर रूल नहीं थोपने, बंदिशें नहीं थोपनी, अपना बनाना है, तभी वो अपनी बनेगी। तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखो आप नए घर में जाओगी, नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, या पहले घर में भी रहती थी, वहां पे भी गृह कलेश होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। नए घर में जाओगी, नया माहौल है, थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी, तो हो सकता है और झगड़े हों, कलेश हों, इश्यूज हों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चीजों को मिक्स मत करना। ठीक है, सास ससुर से किसी बात पर आप डिसएग्री हो, सहमत नहीं हो, वो गुस्सा अपने पति पर नहीं निकालना। कोशिश करना हमेशा अपने पति को अपने हक में रखो, दिल की बातें उनसे साझा करो, उनसे प्रेम के भाव को मेंटेन रखो। आपको अपने पति से जीवन भर की एक दोस्ती बनानी है, एक रिश्ता नहीं बनाना। दिल से अपनाना है, खाली पति नहीं समझना। बल्कि मैं कहूंगा कोई इशू आ रहा है, प्रेम पूर्वक अपने पति से अपने दिल की बात कहो और सलाह लो कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे बोलो, आप न्यूट्रल बन के सलाह दो। सोचो मत कि मेरे घर वाले हैं, मेरी पत्नी, आप एक सलाह दो कि क्या करना चाहिए। या पति से कोई झगड़ा है तो सास ससुर से मत रूठ जाना या उनसे मुंह मत फेरना। रिश्तों को मिक्स मत करना, सब रिश्ते अलग हैं, सबकी अपनी महत्वता है। देखो आप नए घर में जाओगी, नया माहौल है, शुरू में घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी, क्या होगा, नए लोग हैं, अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, कैसे बात करूंगी, कैसे क्या निभाऊंगी, घबराहट होती है। लेकिन आपको अपनी वाइब्स पॉजिटिव बनानी है, अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है। वो कैसे बनेगा? दिल में सुकून को ले आओ, जो होगा अच्छा होगा ये सोचकर चलो। मैं अच्छी हूं, मेरा स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, मैं निष्ठापूर्वक अपने कर्म निभाऊंगी तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद अगर कहीं जाकर कुछ अच्छा नहीं होता तो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो किस्मत होगी, वो वक्त होगा जो करवट ले रहा होगा, मुझे किसी रास्ते पर ले जा रहा होगा। तो मुझे चिंता नहीं करनी, खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है, दिल से सबको अपनाना है। इस इंटेंशन के साथ मुस्कुराते हुए उस घर में जाओ। कोई आपसे छोटी सी गलती भी होगी तो इतना घबराओ मत, कोई बात नहीं, आप इंसानों, गलती हो जाती है। कोई चीज नहीं निभा पा रही, कोई बात नहीं, मत निभाओ। सब कुछ आपको नहीं करना है, हर चीज मैनेज करने का ठेका आपका नहीं हो गया है। कोई आपका पर्सनल रूल है, आप जीवन को इस तरीके से जीते हो, आपका ट्रेडिशन है। डरो मत कि वो छोड़ना पड़ेगा, ये सीधा छोड़ ही मत दो। घर वालों को बताओ, ससुराल वालों को बोलो कि मेरा ये ट्रेडिशन है, मैं इसको फॉलो करती हूं, मेरा विश्वास है इस पर, मैं आपके ट्रेडिशन भी फॉलो करूंगी, कल्चर भी फॉलो करूंगी, ये भी करूंगी। पूछना नहीं, ये बात बताना कि ये मेरा ट्रेडिशन है, मैं इसको फॉलो करूंगी। पूछोगी तो हो सकता है मना कर दे, प्रेम पूर्वक इज्जत से कहोगी ये मैं करूंगी, आपका भी करूंगी, तो मना नहीं कर पाएंगे। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है।
चाहे पति हो, सास ससुर हो, उनके भी माता पिता हो, ननद हो, कोई भी हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपने डरने वाला कोई काम नहीं किया है। आपको सिर्फ सही राह पर चलना है, सच्चाई की राह पर चलना है, निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपना ख्याल रखना है, अपने जीवन में भी देखना है, खुद भी सुकून पाना है, एक अच्छी दिनचर्या जीनी है। इसके अलावा आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निडर होकर जियो। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, उतना ही कमजोर समझेंगे, उतना ही आपका शोषण करेंगे। डरना किसी से नहीं, इज्जत सबकी करो। लाइफ में ये रूल बना लो। तो जहां आप सही हो, सीधे सीधे अपनी बात कहो। किसी से बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन स्पष्ट बात कहनी है, बिना डरे, स्पष्टता के साथ। ये मेरी बात है। अपनी तरफ से आपने उनको दिल से अपना लिया, प्रेम कर रही हो, अपना परिवार समझ रही हो, इतना सम्मान और प्रेम बहुत है। इसके अलावा अपना सिर ऊंचा करके जियो। कभी भी ये मत सोचना कि ये घर नहीं तो कुछ भी नहीं, कि मेरे पास इस घर से जाने का ऑप्शन ही नहीं है, यहीं आई हूं तो यहीं से मर के जाना है। ये कभी मत सोचना। इससे आप डर जाओगे, और डर के हमें कभी नहीं जीना। ऑप्शन सब हमारे लिए खुले होते हैं। ये वो चीजें जिनके चांस बहुत कम है, फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा धोखा ही लग गया, पति का किसी और के साथ ही संबंध है, या घर में मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। ऐसा ज्यादातर नहीं होता, लेकिन कुछ केस में जहां होता है, अपने लिए ऑप्शंस खुले रखो, डरो मत। चाहे वापस मायके जाना पड़े, चाहे अकेले रहना पड़े, अपने दम पर रहना पड़े, पूरा जीवन घुट घुट कर नहीं जीना। तो मन में ये ऑप्शन खुला रखना कि कुछ बहुत बुरा ही हो जाता है तो मैं जा सकती हूं। लेकिन इस ऑप्शन को पूरे दिन मन में मत रखना कि छोटी से छोटी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, आपने किसी को कह दिया, मन में यही बात आ रही कि घर छोड़ के चली जाती हूं, ये घर मेरा है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उससे आपका मन भ्रमित हो जाएगा, उसको एक गलत डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये मेरे अपने है ही नहीं, कुछ भी हुआ मैं यहां से चली जाती हूं। फिर आप उस घर को अपना ही नहीं पाओगी, उनकी इंपरफेक्शंस को, आदतों को अपना ही नहीं पाओगी, सदैव पराई ही रहोगी। तो दोनों बातें कह रहा हूं, ध्यान रखना, एक्सट्रीम कुछ नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपने ही सुलटाना है, उनका हल निकालना है, प्रेम से, मैच्योरिटी से, समझदारी से। कई बार इंसान को झुकना भी पड़ता है, और कई बार बिल्कुल सीधे खड़ा भी रहना पड़ता है। अपनी बाउंड्री सेट कर लो। क्या क्या ऐसे काम है जो मुझे निष्ठा से करने हैं, थोड़ा लोड लेना है, बोझ लेना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या चीजें जिनमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये बातें अपने दिमाग में फिट कर लो, क्लैरिटी लेकर आओ। अपने माता पिता के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए कमिटेड हो। अब ऐसा नहीं कि यही माता पिता हैं, ये भी माता पिता है, वो भी माता पिता है, और लड़के के लिए भी उसके माता पिता भी उसके माता पिता है, और लड़की के माता पिता भी उसके माता पिता है। अपने माता पिता से रेगुलर टच में रहो, उनके हालचाल जानती रहो, रोज बात करो, उनके साथ खड़ी रहो। कोई भी परेशानी है तुरंत उनके साथ जाके खड़ी रहो, ये आपका फर्ज है, और अंतिम दम तक रहेगा। मैं कई बार देखता हूं, लड़कियां मायका छोड़ के जाती हैं, एकदम पराई हो जाती हैं, मायके आके शो ऑफ और करती हैं। गलत है। वो आपके माता पिता थे, हमेशा रहेंगे, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, हमेशा रहेगी, और उनसे कांटेक्ट में रहोगी, बातचीत रेगुलर रखोगी, तो आपका भी एक्सप्रेशन होगा, मन हल्का होता रहेगा, प्रेम का भाव बना रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, इतना नजदीक है कि आपसी बातें माता पिता तक भी नहीं पहुंचानी। आपका पति से छोटा सा झगड़ा हुआ, अब होगा क्या, आप और आपका पति तो सुलह कर लोगे शाम को या कल। माता पिता को आप 4 गुना बढ़ा के बातें बताओगी, वो आपके पति को जज करने लगेंगे, उनके मन में आपके पति के लिए इज्जत कम हो जाएगी। दूसरी बात, आप तो सिर्फ अपनी साइड बता रही हो, जो आपके साथ हुआ वो बता रही हो, आप अपने पति का पक्ष तो लोगी नहीं, न्यूट्रल तो होगी नहीं। और कभी भी एक तरफ की कहानी सुनकर किसी को फैसला नहीं लेना चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए। पर आपके माता पिता ने सिर्फ आपकी बात सुनी है, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से वो आपको कोई गलत सलाह दे दे, उनको लगे कि आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, जबकि इतना बुरा नहीं हुआ, और आपके रिश्ते में खटास पड़ जाए। तो पति पत्नी की बहुत ही प्राइवेट बातें हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, पैसा कितना है, कमाई कितनी है, क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपसी संबंध, वो अपने घर पे डिस्कस मत करो। ये एक छोटी सी बाउंड्री बना के रखनी है,
क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, एक तरफा ज्ञान खतरनाक होता है। और आपके माता पिता का आपके हम सफर के लिए, पति या पत्नी के लिए इज्जत खोना, वो भी बहुत गलत होता है। और एक बात मैं भाई के लिए कहूंगा या माता पिता के लिए कहूंगा, लड़की के, कि अपनी बहन या बेटी को यह यकीन दिला दो कि ये घर तेरा था, तेरा है, तेरा रहेगा। हम तेरे थे, तेरे हैं, तेरे रहेंगे। ना तू कभी पराई थी, ना कभी पराई होगी। 24 घंटे हर दिन ये घर तेरे लिए खुला है। हम तेरे लिए खड़े हैं। लोगों को अपनाइयो, प्रेम करियो, साथ निभाना है, पर कभी इतना मजबूर नहीं बनना कि कोई रास्ता ही ना दिखे। अब बात करते हैं ससुराल में जाके काम की, जिम्मेदारियों की। तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी चाहिए। कभी भी दूसरे नहीं समझा पाएंगे। आपको खुद पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कितना करना है, क्या नहीं करना। सबको साथ लेकर चलने का भाव पैदा करना है अपने अंदर, सबको प्रेम करने का, और खुद को भी प्रसन्न रखना, खुद पर भी बहुत लोड नहीं लेना। इसके अलावा आपकी एक पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में आता है आपका करियर, चाहे फुल टाइम करियर हो, कहीं जॉब करती हो, बिजनेस करती हो, पार्ट टाइम करियर हो, कोई छोटा काम घर से ही कर लेती हो। हर औरत को, हर लड़की को कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। घर में बहुत जिम्मेदारियां, बहुत बिजी हो, बिल्कुल नहीं कर सकती, या बहुत छोटे शहर में रहती हो, कोई भी कारण हो, तो घर से रहकर कोई छोटा सा काम कर लो। बहुत सारे काम होते हैं, मैं बार बार बताता हूं। कोई भी छोटा सा काम कर लो, चाहे छोटा सा क्रैच खोल लिया, चाहे चार पापड़ी बना रही हो, या छोटी सी क्लाउड किचन खोल ली, ट्यूशन सेंटर खोल लिया, बच्चों के प्रोजेक्ट करवा रही हो, बच्चों को आर्ट या ड्राइंग या म्यूजिक सिखा रही हो, चाहे छोटा सा बुटीक का काम कर लिया, चाहे ऑनलाइन कोई काम कर लिया, चाहे फ्रीलांसिंग कर ली। बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो आप कर सकते हो घर में रहकर भी, पार्ट टाइम भी, घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी। तो फुल टाइम कर रही हो अलग बात है, पार्ट टाइम कर रही हो अलग बात है। उन कामों पे आपका ध्यान होना चाहिए, दिन का कुछ समय उनको देना है। इसके अलावा कुछ समय आपके और आपके पति के लिए रिजर्व्ड है। आप दोनों को एक दूसरे को हर दिन कुछ समय जरूर देना है, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो। आपसी बातचीत के लिए, दिन डिस्कस करने के लिए, कुछ फैसले लेने के लिए, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपकी एक बहुत ही अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए, जिससे आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहो, खुश रहो, जिसमें एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, योग, प्राणायाम, ये सब शामिल है। कोई अच्छी किताब पढ़ना, आध्यात्मिक किताब पढ़ना, आध्यात्मिक वाणी सुनना, उसको मन में अपनाना शामिल है। मंदिर जाना शामिल है। कोई एक हॉबी पकड़नी है, उसको जरूर परस्यू करना है। पूरे दिन का एक रूटीन बना के चलो, तभी दिन सही बीतेगा, सारे काम कर पाओगी। टाइम से खाना है, ये नहीं कि घर की पूरी जिम्मेदारी है तो खाना ही नहीं खा रही, चलते फिरते खा रही हो। टाइम से खाना खाना है, बैठकर तसल्ली से खाना खाना है, बचा खुचा नहीं खाना, ढंग से प्रॉपर मील लेने हैं। कुछ समय बिल्कुल फ्री भी रहना है, खाली बैठ के गाने सुन लिए, टीवी देख लिया। तो टाइम रिजर्व करो, इतना टाइम इसके लिए, इतना टाइम इसके लिए, इतना टाइम इसके लिए। हर दिन का एक शेड्यूल आपका होना चाहिए, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिम्मेदारियां भी निभ पाएंगी बहुत अच्छे से, चीजें छूटेंगी नहीं, अपना भी ख्याल रख पाओगी। अब क्या होता है कि उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर थोप दी जाती है कई बार, कि ये भी तुम ही करो, ये भी तुम ही करो, ये भी तुम ही करो। नहीं, अपना स्टैंड, अपना विजन, अपना रूटीन क्लियर रखो। इस समय मुझे यही काम करना है। कोई इमरजेंसी अलग बात है, बिल्कुल जाके खड़ी हो जाओ। इमरजेंसी नहीं है, इस समय मुझे यही काम करना है। जिम्मेदारियों के अलावा कह रहा हूं, ज्यादा भला बनने की कोशिश में इंसान अपने आप को खो देता है। तो बहुत ज्यादा भला नहीं बनना, बहुत ज्यादा दूसरों की नजरों में अच्छा नहीं बनना, आपको सही रहना है, सच्चाई की राह पर चलना है, जिम्मेदारी की राह पर चलना है, कर्म की राह पर चलना है, और अपनी खुशियों को भी हासिल करना है। आपकी शादी 24 घंटे लगे रहने के लिए नहीं हुई है, और पति के साथ भी जिम्मेदारियां बांटो। कुछ काम वो कर रहे हैं, कुछ काम आप कर रही हो। अगर वो पूरे दिन कमा रहे हैं और आप घर पर हो, तो घर की जिम्मेदारियां आपकी हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। माता पिता से जी भर के बात करो। कोई माता पिता से बात करने को रोक रहा है कि बात मत करो माता पिता से, इतना समय मत दो, गलत बात। ऐसी बातें नहीं सुननी। आप कोई बंधुआ मजदूर नहीं हो, या माता पिता के जाने से मना कर रहे हैं, नहीं साल में एक बार जाओ, 3-4 महीने में एक बार जाओ, गलत बात है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, है तो वो गलत है। ऐसी चीजों का सामना करो। ये नहीं कि हर रोज ही जा रही हो, घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, पति दिन रात काम कर रहा है, आप हर रोज बाहर रह रही हो, ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कभार हर इंसान का मन करता है अपने माता पिता के पास जाने का, उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और उसमें रोक है तो उसका सामना करो, बोलो नहीं मैं जाऊंगी, उसके अलावा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी।
कुछ समय लोग नाराज होंगे, घर वाले नाराज होंगे, धीरे धीरे अपना लेंगे कि ये काम ये करेगी, लेकिन इसके अलावा अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है। अपना इंटेंशन रखो, करके चलना है। जिसकी जितनी सेवा कर पाओ, जिम्मेदारी निभा पाओ, निभा के चलना है। और प्रेम हमेशा दान की तरह करो, सेवा हमेशा दान की तरह करो। कर दिया मुझे, पलटे में कुछ नहीं चाहिए। आपको पूछना है पूछो, मुझे नहीं पूछना है मत पूछो। मैंने प्रेम से अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैं मुक्त हूं, अपनी लाइफ में फ्री हूं, अपनी लाइफ में व्यस्त हूं, मस्त हूं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के चलो कि मैं कर रही हूं तो ये लोग भी मेरा उतना ही करें, उससे ज्यादा करें। एक्सपेक्टेशन कभी मीट नहीं होती। हर इंसान में कमी होती है, कुछ लोगों में कमी होती है, तो हमें सिर्फ अपनी तरफ देखना चाहिए। मुझे क्या करना है वो करके मैं मुक्त हूं। मेरा ध्यान अपने जीवन पर है। मेरा जीवन दूसरों के भरोसे नहीं टिका है। आपके सास ससुर हैं, उनको अपना माता पिता ही समझना है। जब आप उस घर में जा रही हो तो ये सोच के जाना ये मेरे अपने ही है, मैं इनको दिल से अपनाती हूं। मैं इनको परायों की तरह नहीं देखूंगी कि किसी और घर के कोई और लोग हैं। अपने अहम को उनके आड़े नहीं लाऊंगी, दिल से अपना लिया। और वो लोग आपको बेटी नहीं समझ पा रहे, वो बहू ही समझ रहे हैं, तो वो उनका अवगुण है, उनकी गलती है, उनका विकार है। आपको उनकी तरह थोड़ी बनना है। आप तो आप हो। आप अपने तरीके से जियो, अपनी तरफ से प्रेम करो, बाकी जो परिणाम हो वो बाहर में जाए। कोई पूछे ना पूछे, आप स्ट्रांग हो, आप मजबूत, अपने जीवन में खुश हो। और देखना, जब आप अपने जीवन में सिक्योर हो जाओगी, खुश हो जाओगी, मजबूत हो जाओगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा। आपने पूछ लिया, आप आगे बढ़ गई, तभी लोग आपको पूछेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। जब आपको बहुत फर्क पड़ता है ना कि लोग आपको पूछ रहे नहीं पूछ रहे, रिटर्न मिल रहा नहीं मिल रहा, तब लोग नहीं पूछते। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। इसके अलावा छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, गृह क्लेश होते रहते हैं, नॉर्मल चीज है। रिलैक्स रहो, खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है। ज्यादातर बोझ जो हम कंधों पर लेकर चलते हैं वो अपनी गलती से लेकर चलते हैं, वो सिर्फ हमारी सोच होती है। लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब अपने भी बन जाएंगे, प्रेम भी मिलेगा, जीवन में खुश भी रहोगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।